बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आईसीसी सिर्फ एक डमी सा इदारा रह गया है? उसकी कोई भी पावर नहीं है और उसके मुकाबले में आईयूसी और फीफा जो है वो कैसे फैसले करते हैं और उसके मध्य मुकाबल आईसीसी कैसे फैसला करती है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। सब मुझे ही करना पड़ेगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा। और जबकि बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान बात तय हो चुकी थी फ्लोटिंग फार्मूला, उसके बाद फिर से क्यों मसला बना हुआ है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्यों नहीं अनाउंस हो रहा? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ रह चुके हैं। पहले तो 90 दिन पहले अनाउंस होना था शेड्यूल, जो कि बाहरले ममालिक से, दूसरे ममालिक से सहाफ़ी आते हैं, कोई और ऐसे क्रिकेट शयाकीन आते हैं, उनके लिए टिकट के मसले होते हैं। अगर क्या ये अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा तो ये सारे मसले खड़े होंगे और ये ब्रॉडकास्टर्स और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको बड़ा धचका लगेगा। अगर उनको धचका लगता है तो आईसीसी को धचका लगेगा, आईसीसी को धचका लगता है तो सारे बोर्ड्स, जो भी बोर्ड्स मेंबरान हैं, सिर्फ पीसीबी को या बीसीसीआई को या किसी एक बोर्ड को धचका नहीं लगेगा, सारे जो भी आईसीसी के मेंबरान हैं सबको धचका लगेगा। आमदनी में इजाफा नहीं होगा, कमी होगी। नहीं यार, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब कुछ नाटक करते हैं ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस होना था, उसमें बहुत ताख़ीर हो चुकी है। जबकि ये बात चली थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान जो बातें जारी थी वो बातें तय हो चुकी हैं, फ्लोटिंग फार्मूले को अख्तियार किया गया है। तो पहले जबकि ये सारी बातें तय हो गई, उसके बाद बीसीसीआई ने यू टर्न लिया। इनका एक यू टर्न खत्म नहीं होता, दूसरा यू टर्न लेते हैं। अब यू टर्न ये लिया था कि भाई दुबई में नहीं, हम श्रीलंका में खेलेंगे। तो ये बात भी पीसीबी ने, पाकिस्तान बोर्ड ने मान ली उनकी। तो फिर उन्होंने कहा अब कौन सा सबब सामने रखें जबकि इनको ताख़ीर करें, क्योंकि ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए और ब्रॉडकास्टर को तकलीफ़ देने के लिए कि वो भाग जाएं, स्पॉन्सर्स को तकलीफ़ देने के लिए कि वो भाग जाएं और पाकिस्तान पीसीबी को बड़ा नुकसान हो, लेकिन ये खुद आईसीसी को नुकसान दे रहे हैं और इनको ये मालूम भी नहीं कि आगे चलकर इनके लिए क्या होने जा रहा है। अगर ये इतना मतलब कि बड़ी ताख़ीर कर रहे हैं और एक यू टर्न के बाद दूसरा यू टर्न ले रहे हैं, तो इनको ये पता नहीं कि आगे चलकर जो 3 या 4 इवेंट्स हैं, ये तो पहले तो फ्लोटिंग फार्मूला सिर्फ एक इवेंट में रखा गया था या 2 इवेंट में ना। पहले तो 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके बाद जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था उसमें शायद ये फ्लोटिंग फार्मूला होता, लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए ये कहा नहीं गया, क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ 2026 के लिए ये क्लियर हुआ था। लेकिन अब जबकि ये चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी ने, जो अभी पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है। वो कह रहे हैं कि भैया आप हमारा एक इवेंट ख़राब करोगे, हम आपके 3-3, 4-4 इवेंट ख़राब करेंगे। अब उनको ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि भाई 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2031 का भी एक बड़ा इवेंट है इंडिया में, जो कि पाकिस्तान आगे चलकर इनको बड़ा नुकसान देगा, पीसीबी इनको बड़ा नुकसान देगा। इस वजह से अब ये कह रहे हैं कि जो भी हमसे बनती है वो करें, जो कि फ्लोटिंग फार्मूले को लेकर बात तय हो चुकी थी। लेकिन अब वो फिर मुकर गए हैं कि भाई जो फाइनल और सेमीफाइनल है 2026 के T20 वर्ल्ड कप का, उसमें फ्लोटिंग फार्मूला नहीं होगा। फाइनल या सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो उसमें फ्लोटिंग फार्मूला नहीं इख्तियार करेंगे। और पाकिस्तान ने, पीसीबी ने भी तय कर लिया है कि भाई अगरचा ये ऐसा कर रहे हैं, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर रहे हैं, तो हम भी इनका वर्ल्ड कप नहीं छोड़ेंगे। ये फ्लोटिंग फार्मूले पर अभी नहीं मान रहे। हम कोशिश करेंगे, अपनी टीम को ज़्यादा, टीम पर मेहनत करेंगे और हमारी टीम इंशाल्लाह सेमीफाइनल या फाइनल में आएगी तो फिर इनको बताएंगे कि हम नहीं आ रहे हैं इंडिया में। तो अब इनको गड़बड़ लग रही है इस बात में, तो फिर परेशानी लाहक है इनको। अब ये हमेशा दोगलापन तो करते थे, ये कहते थे कि आप पाकिस्तान टीम इंडिया में भेजो तो हम इंडियन टीम पाकिस्तान में भेजेंगे। अगला जो आपका जो टूर्नामेंट आएगा उसमें
जबकि चैंपियंस ट्रॉफी इतने बरस के बाद, बहुत बरस हो चुके हैं, पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं आई। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दी गई है तो इसमें वो सिर्फ इनको ख़राब करना चाहते हैं। तो एक यू टर्न उनका ख़त्म होता है, दूसरा यू टर्न लेते हैं। एक बात पर वो खड़े होते हैं तो दूसरी बात पर मुकर जाते हैं। अब शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ और इसमें जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये फीफा होता या आईयूसी होता तो उनका स्टैंड ऐसा था कि भाई 90 दिन पहले अगर शेड्यूल अनाउंस नहीं होता या फिर दो बोर्ड्स में जिनमें मुकाबला चल रहा है वो कह रहे हैं कि हम इनके मुल्क में जाकर नहीं खेलेंगे, तो उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता। और जैसे कि इंडिया नहीं आ रहा, ये पता तो है नुकसान होगा, अगर इंडिया नहीं खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बगैर करवाया जाए तो फिर भी बड़ा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान नहीं करता, पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में नहीं होता तो फिर भी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर ये बात अना पे चली गई है तो इस पर स्टैंड लेना चाहिए था आईसीसी को कि भाई नुकसान हो रहा है, आईसीसी का नुकसान हो रहा है, पूरे दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट का, आप दो बोर्ड्स के दरमियान। और जिसकी ज़्यादा गलती है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बीसीसीआई को वो सज़ा देते, लेकिन अगर ज़्यादा गलती पीसीबी की है तो उनको सज़ा देते, अगर ज़्यादा गलती बीसीसीआई की है तो उनको सज़ा देते। अगर ये फीफा वाले होते, अगर ये आईयूसी वाले होते तो ये अपना स्टैंड ले चुके होते अब तक। लेकिन यहाँ जो आईसीसी है वो सिर्फ एक डमी सा इदारा रह गया है, उनमें कोई भी पावर नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा जो है अखलाकियात नहीं है। क्योंकि अखलाकियात जो होती है ना, चाहे वो 1 करोड़ वाली बोर्ड हो, चाहे वो 10 बिलियन करोड़ वाली बोर्ड हो, लेकिन बिलियंस करोड़ हो या 1 करोड़ वाले को साथ लेकर चलना होता है, बराबर लेके चलना होता है। क्रिकेट होती है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया का इंडिया में मुकाबला करवाओ, इंडिया के आपस में टीमें खिलवाओ। जैसे कि आईपीएल में इनकी आमदन तो है, लेकिन इंटरनेशनल में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें इंडिया की 2 टीम्स बनाकर आपस में खिलाई जाए और आईसीसी का कोई शेड्यूल बनाया जाए। ये तो नहीं हो सकता ना। छोटे बोर्ड हो चाहे बड़े बोर्ड हो, इनको साथ लेकर चलना है तो आईसीसी को कदम उठाना पड़ेगा, अगर आईसीसी में इतना पावर है तो। लेकिन यहाँ लग ये रहा है कि आईसीसी में पावर नहीं है, आईसीसी सिर्फ बीसीसीआई का मोहताज है। इस सबब अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। यहाँ तो बोलते कुछ हैं और मतबर कुछ और निकलता है। और इसके दरमियान पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया पर बड़ा तूफान बरपा हुआ। लेकिन अब तकरीबन लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, इस हफ्ते में पूरी इंडियन मीडिया खामोश है, क्योंकि इंडियन मीडिया पर ये हाइप क्रिएट की जा रही थी। पहले हाइप क्रिएट की जा रही थी, जो कि पीसीबी के पहले चेयरमैन होते थे, उनको ये ऐसे ही हाइप क्रिएट करके मीडिया पर वावे लाइन छोड़कर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। अब मोहसन नकवी इनके आगे ब्लैकमेल नहीं हो रहा, तो इस सबब ये परेशान ज़रूर हो चुके हैं। 1 हफ्ता हो चुका है, अब चैंपियंस ट्रॉफी की कोई भी खबर नहीं दे रहा इंडियन मीडिया। क्या मायला? लेकिन यहाँ पर मसला तो है, परेशानी लाहक तो है उन बंदों के लिए जो कि बाहर से टिकट्स करवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए, या फिर जो मतलब के एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, वो आएंगे क्रिकेट देखने के लिए, अपने न्यूज़ चैनल को चलाने के लिए। जो बाहर रहते हैं उनकी वीज़ाओं का मसला होगा, उनकी टिकट्स का मसला होगा। वो जबकि शेड्यूल जल्दी अनाउंस नहीं होगा तो वो मसले दरकार होंगे, तो सब परेशानी में लाहक हैं। लेकिन यहाँ बीसीसीआई का एक यू टर्न ख़त्म होता है, दूसरा यू टर्न शुरू होता है। और पीसीबी ने पहले जो स्टैंड लिया था उससे थोड़ा सा मुकरा था, सिर्फ इस वजह से कि क्रिकेट की जीत हो। हर किसी ने, जैसे कि वसीम अकरम से पूछा गया कि भाई ये किसकी जीत है, वसीम अकरम ने कहा कि ये क्रिकेट की जीत है, ये किसी भी एक बोर्ड की जीत नहीं है, पीसीबी या फिर बीसीसीआई की, लेकिन ये क्रिकेट की जीत है। लेकिन यहाँ पर उनका यू टर्न ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इसके अलावा आज दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और सबसे बड़ी बात यह है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर है, वो टूर चैंपियंस ट्रॉफी करते कराते साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है।
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान बड़ा मुकाबला जारी है। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का टूर साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी अभी टूर में है साउथ अफ्रीका में। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।